और चलिए अब बात कर लेते हैं अभिनंदन की। तो जी, झारखंड कांग्रेस की नई टीम रांची एयरपोर्ट और कांग्रेस भवन में जब पहुंची तो उनका जोरदार स्वागत किया गया। नए अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्षों के स्वागत के लिए कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ पड़ी और इस दौरान नई टीम ने सूबे में पार्टी को मजबूत करने और सबको साथ लेकर चलने की बात कही। स्वागत अद्भुत था, हर कोई अभिभूत था, भीड़ अभूतपूर्व थी। रांची एयरपोर्ट के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ता अपने नए प्रदेश अध्यक्ष और 4 नए प्रदेश कार्यकारी अध्यक्षों के स्वागत के लिए पहुंचे। भीड़ इतनी थी कि झारखंड ने कभी किसी कांग्रेस अध्यक्ष के स्वागत के लिए इतनी भीड़ नहीं देखी होगी। और जब कांग्रेस के नए कप्तान टीम के साथ रांची पहुंचे तो स्वागत अभूतपूर्व हुआ, जिससे सभी नेता गदगद नजर आए। जुड़ने की कोशिश करते हैं, एक बड़ी जिम्मेवारी दादा पार्टी की तरफ से दी गई है। बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, सभी छोटे बड़े कार्यकर्ता नेताओं का सभी का सम्मान के लिए काम किया जाएगा और पार्टी को मजबूत किया जाएगा। सारे जगह पार्टी को पूरा मजबूत करेंगे। एक बात जो अक्सर आती है कांग्रेस में कि कांग्रेस कई गुटों में बटी हुई है, तो वो जो गुटबाजी है उसे कैसे खत्म करेंगे आप लोग? हम लोग उसको सारे लोगों के साथ मिल बैठ करके हम लोग जरूर इसको हम लोग ठीक करेंगे। है मामला इस सब चीजों पर हम लोग चले। तो हम बात करने की कोशिश कर रहे थे, हालांकि मुश्किल हो रही है बात करनी क्योंकि क्राउड बहुत है, कार्यकर्ताओं का जोश भी है, हुजूम भी है और हर कोई अपने नेता से 2-4 होना चाह रहा है, उन्हें बधाई देना चाह रहा है। तो ये बधाई देने का तांता तस्वीरों के माध्यम से हम देख रहे हैं। देखिए राजेश ठाकुर जी, एक बड़ी जिम्मेवारी पार्टी की तरफ से, क्या कहेंगे पार्टी को लेकर? देखिए, हमने कहा कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी, आदरणीय आरपीएन सिंह जी का आभार है जिन्होंने ऐसे लोगों को चुना है जो जनसैलाब बता रहा है कि आम कार्यकर्ता का नेता है, आम कार्यकर्ता का सहयोगी है। तो हम समझते हैं आज के दिन कांग्रेस में एक नई जान आई है और हम समझते हैं कि आने वाले समय में कांग्रेस चारों तरफ विजय का पताका लहराएगी। जो टीम बनी है, टीम पर क्या कहेंगे? सब कुछ बैलेंस करने की कोशिश की गई है, अल्पसंख्यक चेहरा भी है, तो उसमें आदिवासियों को साधने के लिए बंधु तिर्की भी है। देखिए, थोड़ी मुश्किल हो रही है, धूप भी तेज है और लगातार आप चेहरों के माध्यम से देख रहे होंगे थक गए हैं राज ठाकुर। तो हम भी इनको छोड़ देते हैं, सवाल जवाब होते रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं, न्यूज़ 11 की तरफ से भी इनको बधाई। मैडम भी आ गई। मैडम, एक बड़ी जिम्मेवारी पार्टी ने कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर आप देखिए, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और हम लोगों की प्राथमिकता रहेंगी कि कार्यकर्ताओं को सरकार या हमारे यहाँ से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और चारों कार्यकारी अध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे। राजेश ठाकुर नई टीम के इस स्वागत से बहुत खुश नजर आए। कर लिया और जिस तरह से आज स्वागत एयरपोर्ट से लेकर कांग्रेस भवन से हुआ है, उसमें क्या मैसेज देखते हैं? अध्यक्ष जी, जो स्वागत आज एयरपोर्ट से कांग्रेस भवन तक है, ये क्या संदेश दे रहा है? जन सैलाब बता रहा है कि एक मूल कार्यकर्ता को पार्टी ने जगह दी है और जो 4 लोग कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं जमीनी लोग हैं। हम समझते हैं कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी, आरपीएन सिंह जी ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है और जितनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं उतनी जिम्मेदारी मेरी बढ़ी है। तमाम लोगों को जिनके उदास चेहरे थे उन पर मुस्कुराहट बिखेरनी है। निश्चित रूप से हम अपने मकसद में कामयाब होंगे। राजेश जी, एक कार्यकर्ता पहली बार प्रदेश का अध्यक्ष बना है, जो कि ना कभी सांसद रहा है ना कभी विधायक रहा है, ये कितना बड़ा मैसेज झारखंड कांग्रेस की राजनीति में? देखिए, आदरणीय आरपीएन सिंह ने बताने का काम किया है कि संगठन सर्वोपरि है, संगठन से सब लोग निकल करके विधायक और सांसद बनते हैं, इसलिए संगठन का महत्व बनाए रखने के लिए संगठन के कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दी गई।
प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में स्वागत समारोह के बाद पूरी टीम ने कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया और मीडिया से भी मुखातिब हुए। कि आपने जो मान सम्मान दिया है, उस मान सम्मान को बचाए रखने के लिए संगठन को जहां तक पहुंचाना होगा और आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए अगर सरकार से लोहा लेना पड़ेगा तो लोहा लेने का काम भी हमारे नेतृत्व में किया जाएगा। के खिलाफ में, अत्याचार के खिलाफ में, उन गरीबों के हक के लिए जिन गरीबों को आज अधिकार नहीं मिल रहा, आज जो उपेक्षित है गांव के लोग, आज मजदूर पलायन कर रहे हैं झारखंड में, सारा संपदा रहने के बावजूद भी हम सरकार में रहने के बाद हम सरकार के खिलाफ में कोई बात नहीं कर रहे हैं, सुधार के रूप में बात कर रहे हैं। तमाम संगठन के लोगों ने, अध्यक्ष ने और सभी आदरणीय कार्य अध्यक्षों ने बहुत ही उल्लेखनीय कार्य किया है। विपरीत परिस्थितियों में भी झारखंड प्रदेश के अंदर में कोविड के टाइम में जो सेवा का काम किया है उसको हम उल्लेख करना चाहते हैं, उनको आभार प्रकट करना चाहते हैं और बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट करने का काम किया है। के बारे में उन्होंने बड़ी हम लोगों को कुछ निर्देश दिया है। और एक चीज जान लो, ताकत वालों को पूछा जाता है, राजनीति में ताकत होना होगा। आपको बता दें, नाक सांप से डरता है, ढोल सांप से डरता नहीं है। इस बात को समझ, गधा से नहीं डरता है, शेर को करता, शेर को पूजा करता है। बता रहे हैं, दुर्गा जी बैठती है वहां पर और नाक सांप को लोग अगरबत्ती भी दिखाता है। बता रहे, अगर कोई आदमी सांप को टंगा हुआ है गला में तो उसको लोग प्रणाम पूजा पाठी करता है, लेकिन सांप को उधर फेंक दोगे तो सांप को कुचल भी देता है। बता रहे, मेरा कहने का मतलब संगठन मजबूत रहेगा, ताकत मजबूत रहेगा। 2024 में राहुल जी को लाल किला पर झंडा फहराने में कोई ताकत रोक नहीं सकती। जोहार सभी को। महिला शक्ति जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप आज झारखंड के सुदूर कोने से यहाँ चल करके आए हैं अपने अध्यक्षों का स्वागत करने के लिए। क्या ये नए झारखंड कांग्रेस के उदय की तस्वीर थी? कांग्रेस की तस्वीर बदलेगी, अगर बदलेगी तो कितनी बदलेगी? लेकिन एक बात तो तय है कि एक साधारण कार्यकर्ता को पार्टी के कप्तान की भूमिका दिए जाने से पार्टी में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए विपिन उपाध्याय के साथ राकेश कुमार की रिपोर्ट। तो झारखंड प्रदेश कांग्रेस का चेहरा बदला है। एक नई टीम अब नई ऊर्जा के साथ काम करने वाली है। नेतृत्व अब संभालने वाले हैं यहाँ पर प्रदेश कांग्रेस का राजेश ठाकुर और 4 नए कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। गीता कोड़ा है, शहजादा हैं और उसके बाद आपको बताएं जलेश्वर महतो है, बंधु तिर्की हैं। इन सब के हाथ एक बड़ी जिम्मेदारी ये कि अब सरकार और संगठन के बीच तालमेल कैसे बिठाया जाए। देखिए, मीडिया से जब बातचीत हो रही थी उस वक्त उन्होंने कहा कि ये जिम्मेदारी जो उन्हें दी गई है वो बखूबी निभाएंगे। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी राकेश, उनका रुख कर लेते हैं। राकेश, देखिए, एक नई टीम है, नया चेहरा, नई जिम्मेदारी। जब जैसे ही एयरपोर्ट पर पहुंचे, मीडिया से बातचीत हो रही थी, आपने भी सवाल पूछा था उनसे कि क्या जिम्मेदारी दी गई है तो कैसे ये जिम्मेदारी निभाएगी। सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि तालमेल कैसे बिठाया जाएगा सरकार और संगठन के बीच। नहीं, बिल्कुल आरती, देखिए ये एक तो बड़ा मसला है कि सरकार और संगठन के बीच तालमेल बैठाकर इस नई टीम को चलनी होगी। और हालांकि चेहरे नए नहीं हैं, चेहरे सब पुराने ही हैं। कुछ लोग जरूर पार्टी में बाद में जुड़े हैं, चाहे बंधु तिर्की की बात कर ले, जलेश्वर महतो की बात कर ले, तो ऐसे कुछ चेहरे हैं जो बाद में पार्टी से जुड़े हैं। लेकिन झारखंड की राजनीति में ये चेहरे कोई नए नहीं हैं। बहरहाल जिस बात का जिक्र आप कह रही हैं कि कैसे तालमेल बैठाया जाएगा, तो उस पर कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष की सबसे ज्यादा नजर है कि सरकार और संगठन के बीच तालमेल बैठाकर चलना है। और
अंतिम पायदान पर जो पार्टी का कार्यकर्ता है, जो अब तक अछूता रहा है एक तरीके से, उसको कैसे ऊपर लाया जाए, उसको कैसे बढ़ाया जाए, उसको कैसे पार्टी में साधा जाए। तो इसको लेकर एक स्ट्रैटेजी के तहत, एक रणनीति के तहत ये जो नई टीम कांग्रेस की बनी है राजेश ठाकुर के नेतृत्व वाली, तो वो आप आगे बढ़ने का काम करेगी। तो कई सारे फैक्टर्स हैं, कई सारी चुनौतियां हैं, और उन चुनौतियों के बीच जिस तरीके से आज आपने देखा होगा, जिस तरीके से उनका वेलकम किया गया, उनका स्वागत किया गया, एक जबरदस्त हुजूम, जबरदस्त क्राउड, और क्राउड में जबरदस्त जोश था। तो ये बता रहा था कि इस नाम को लेकर कहीं से कोई किंतु परंतु नहीं है कांग्रेस में, और पूरी पार्टी जो है वो एकजुटता के साथ आज के इस वक्त में खड़ी नजर आई। शानदार वेलकम हुआ। कुछ कह रही थी, चाहे एयरपोर्ट की भीड़ ले लें या कांग्रेस भवन में जो भीड़ थी कार्यकर्ताओं की, वो बहुत कुछ तय कर रही थी, बहुत कुछ कह रही थी। नहीं, बिल्कुल, देखिए इस भीड़ से तो आकलन हो ही जाता है, और भीड़ से कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष भी गदगद थे। उनको भी लगा कि पूरी पार्टी जो है एकजुट है, चाहे पुराने चेहरों की बात कर ले, युवाओं की बात कर ले, महिलाओं की बात कर ले, तो तमाम जो कांग्रेस के विभिन्न इकाइयां हैं, वो तमाम चेहरे आज के वेलकम सेरेमनी आप कह सकते हैं उसमें मौजूद थे। तमाम जिलों से कार्यकर्ता हो, नेता हो, उनकी मौजूदगी देखी गई, और कहीं ना कहीं एक शानदार रिस्पॉन्स मिला है इस टीम को। इस भीड़ के मद्देनजर अगर आप चीजों को तौले, अगर आप चीजों को एनालिसिस करने की कोशिश करें, तो अब इनको अब कितना साथ मिल पाता है ये देखना होगा। चुनौतियां जरूर है, और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स रही है, तो उससे उबरना एक चुनौती रहा है। किसी भी प्रदेश अध्यक्ष के लिए एक दूसरे को साथ के चलना वो भी चुनौती रहा है। तो इन सब के बीच राजेश ठाकुर और उनकी टीम इन चुनौतियों से कैसे निपटती है, कैसे एक दूसरे को साधने का। कि राजेश ठाकुर और जो 4 नए कार्यकारी अध्यक्ष हैं, इनके सामने अब ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा। चलिए, संगठन और सरकार के बीच तालमेल बिठाने की कोशिश तो होगी, लेकिन अंदरूनी जो सियासत है पार्टी में, इस प्रदेश में, उससे कैसे निपटा जाएगा, जो नाराज खेमा है उसे कैसे मनाया जाएगा, ये सियासत थोड़ी सी चुनौतीपूर्ण है। नहीं, चुनौती तो रहती है किसी भी प्रदेश अध्यक्ष के लिए। जब वो प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर पार्टी की कमान लेते हैं, तो उनके सामने कई तरह की चुनौतियां रहती हैं। लेकिन आज जिस तरीके से भीड़ दिखी, जिस तरीके से कार्यकर्ताओं का उत्साह नजर आया, उनका जोश नजर आया, तो इससे कहीं ना कहीं संकेत मिलते हैं आरती, और संकेत मिलने भी शुरू हो गए हैं कि इस नई टीम को लेकर कहीं से कहीं कोई नाराजगी नहीं है। हर कोई बाहें फैलाकर इस नई टीम का स्वागत करता हुआ नजर आया है। तो इसका फायदा जरूर मिलेगा। सरकार और संगठन के बीच एक बेहतर तालमेल बनाकर ये टीम काम करेगी। दूसरी जो बड़ी चुनौती है, चूंकि कांग्रेस सत्ता में है, सरकार की सहयोगी है, और कई तरह के वादे सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने राज्य की जनता से किए थे। उनके अपने मैनिफेस्टो पर किस तरीके से पार्टी आगे बढ़ेगी, सरकार पर किस तरीके से दबाव बनाया जाएगा, इन तमाम चीजों को लेकर जो नई टीम है राजेश ठाकुर के नेतृत्व में, प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में, वो अब काम करना शुरू कर देगी। और ये कमिटमेंट है कांग्रेस का कि जो भी उन्होंने कमिटमेंट किया था चुनाव से पहले मैनिफेस्टो के माध्यम से, उसको धरातल पर लाया जाएगा, और इसको लेकर सरकार से लगातार जो है वो 1-to-1 इंटरेक्शन चलता रहेगा पार्टी का। तो वही कोशिश है कांग्रेस की कि सरकार और सत्ता के बीच तालमेल बनाकर चले। जो पुराने चेहरे हैं, जो पार्टी से अब तक दूर हो चुके किसी कारणवश, उनको फिर से साधने की कोशिश होगी, या फिर जो वैसे चेहरे जो पार्टी छोड़कर चुनाव के वक्त चले गए थे और वो अब आना चाहते हैं, चाहे आप प्रदीप बलमुचू की बात कर ले, सुखदेव भगत की बात कर ले, उनको लेकर क्या स्ट्रैटेजी होगी नई टीम का, प्रदेश अध्यक्ष क्या सोचते हैं, वैसे चेहरों को लेकर उनके आने से पार्टी क्या मजबूत होगी या उनके आने से नाराजगी और बढ़ेगी, ये तमाम तरह की चुनौतियां हैं। हालांकि जो पुराने प्रदेश अध्यक्ष जो कि पार्टी छोड़ के चुनाव के वक्त में गए थे, उनके अंदर में एक नई उम्मीद जरूर जगी है इस नई टीम से, नए प्रदेश अध्यक्ष से। उनको लगता है कि अब बहुत जल्द उनकी वापसी की जो राह है वो आसान हो जाएगी। तो अब ये देखना होगा राकेश कि कितनी राह आसान हो पाती है राजेश ठाकुर और उनकी टीम की, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए कितना अद्भुत स्वागत हुआ जब राजेश ठाकुर एयरपोर्ट पहुंचे, वहां पर उनका भव्य स्वागत हुआ। उसके बाद जब वो कांग्रेस भवन पहुंचे तो वहां भी कार्यकर्ताओं ने
जोरदार तरीके से उनका स्वागत किया। अपने संबोधन में उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को ये आश्वासन दिलाया कि पार्टी अपने अंतिम कार्यकर्ताओं का अंतिम जो कार्यकर्ता है वहां तक पार्टी अपनी सभी का ख्याल रखेगी और किसी को भी नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सत्ता और पार्टी के बीच, सरकार और पार्टी के बीच एक बेहतर तालमेल स्थापित किया जाएगा।